हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो इस सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम एसएससी सीएचएसएल 2019 की जो सीरीज़ है प्रीलिम्स में रीजनिंग की, उसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें तो जो आपको निब का कोड दिया गया है, एनआईबी का कोड है, एक सेकेंड, एनआईबी का कोड है आपका 112, आपका सीओबी का कोड है 122 और आपसे कोड पूछा गया है जेट का। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो होता है कि आप आपकी रफ शीट में इस टाइप की ABCD की ये बना लें चार्ट, जिसमें आप A से लेके M तक लिखें, फिर अपोजिट में N से लेके Z तक लिखें, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऊपर नंबरिंग भी लिख सकते हैं, उससे आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो NIB, N आपने देखा N होता है आपका 14, ठीक है, I होता है आपका 9 और B होता है आपका 2। ठीक है, तो इससे आपको पहुंचना है 112 तक। 14 और 2 आपका होता है 16 और 9 25। अब अगर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि 25 से 112 तक पहुंचना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। ठीक है, लेकिन हम दूसरा वाला भी इसमें सॉल्व करते हैं। ये आपका COB, C होता है आपका 3, O होता है आपका 15 और आपका B होता है 2। तो 3 और ये हो गया आपका 20 से आपको पहुँचना है 122 तक। ये भी आपका काफ़ी एक मुश्किल चीज़ मैं कहूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, अगर आप इसके जो अपोजिट वाला टर्म है उसकी वैल्यू अगर आप लिखें तो वो आपके लिए यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान रहेगा। NIB में अगर आप देखते हैं तो जो N है उसका अपोजिट होता है M होता है आपका 13, और अपोजिट लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी इसकी प्लेस है इसको आप 27 में से माइनस कर दीजिए तो आप अपोजिट तक पहुँच जाएंगे। तो 9 का अपोजिट हो जाएगा आपका 18 और 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 और 13 हो गया आपका 38 और 18 हो जाएगा आपका 56। तो ये आप पहुँचे 56 तक। अब 56 से आप 112 तक ईजिली पहुँच सकते हैं क्योंकि 56 का डबल होता है 112। ठीक है, अब हम जाते हैं COB पर। COB जैसे आपने देखा 3 का जो आपका अपोजिट आया वो आया 24, 15 का अपोजिट आया आपका 12 और 2 का अपोजिट आया आपका 25। तो 25 और 12 हुआ आपका 37 और 24 हुआ आपका 61। तो 61 से आप 122 तक पहुंच सकते हैं। 61 का जो डबल होता है वो होता है आपका 122। तो जो इसमें आपको लॉजिक समझ में आया होगा वो ये है कि जो आपके यहाँ पे NIB है, जो भी तीनों अल्फ़ाबेट हैं उसके जो अपोजिट वाला है उसकी प्लेस आपको यहाँ पे लिखना है और उसका सम करना है, फिर उसका आपको डबल करना है। ठीक है, ये लॉजिक एग्ज़ाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लास्ट के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हैं। अब हम जाते हैं जेट के कोड पर। जे आपका होता है यहाँ पे 10, लेकिन उसका अपोजिट होता है 17। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जे हो गया आपका यहाँ पे 17, नहीं जे होता है 10, हमें लिखना है उसका अपोजिट, तो हो गया 17। ई होता है 5, उसका अपोजिट होता है 22, और टी होता है 20, उसका अपोजिट होता है आपका 7। ठीक है, तो 17 और 7 हो गया आपका 24, 24 और 22 होता है आपका 46। तो 46 का जो होगा डबल वो होगा 92। तो जो आपका 92 हो जाएगा सही आंसर। अब इस टाइप के लॉजिक आपको समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको इस टाइप के लॉजिक्स आने चाहिए क्योंकि SSC आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के लॉजिक्स पूछ सकता है। अब इसमें क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि NIB है, ये हुआ 112। अब यहाँ पे उसके जो भी मतलब जो भी ये अल्फ़ाबेट के प्लेसेस थे इसके अपोजिट वाले लिए, उसका सम करा फिर डबल करा। अब आने वाले एग्जाम्स में क्या हो सकता है, डिवाइड कर सकते हैं 2 से, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसमें एक पर्टिकुलर नंबर जैसे +10 कर दिए सब में, या फिर +5 कर दिए। तो इस टाइप के लॉजिक आने वाले एग्जाम्स में लगा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।